छत्तीसगढ़ से भेजी जाती थी लड़कियां नेताओं और अफसरों के लिए। नमस्ते, मैं सोनी और आप देख रहे हैं वयम छत्तीसगढ़। जबलपुर में बीजेपी नेता के होटल में चल रहे हाई प्रोफाइल सेक्स रैकेट। ये रैकेट किसी मामूली जगह पर नहीं बल्कि बीजेपी नेता अतुल चौरसिया के होटल अतिथि में चल रहा था। पुलिस ने इस पूरे धंधे का खुलासा तब किया जब असम की एक महिला ने पुलिस को अपनी आप बीती सुनाई। उस महिला ने बताया कि 3 साल पहले उसे असम में मनीषा नाम की एक महिला ने अच्छी नौकरी का झांसा देकर जबलपुर बुलाया था। यहाँ होटल अतिथि में उसे रखा गया, फिर मजबूरी का फायदा उठाकर उसे देह व्यापार में धकेल दिया गया। कोलकाता, असम, झारखंड और छत्तीसगढ़ से लड़कियां लाई जाती थी और नेताओं और अफसरों के पास भेजी जाती थी। इस रैकेट का दूसरा बड़ा नाम है शीतल दुबे, जो खुद को किन्नर बताता था। वह बीजेपी नेता अतुल का सबसे भरोसेमंद आदमी था। शीतल लड़कियों की सप्लाई, ट्रेनिंग और ग्राहक से सौदा तय करने का काम करता था। जानकारी के मुताबिक होटल का सारा स्टाफ भी इसमें शामिल था। लड़कियों को हर रात अलग अलग गाड़ियों से रसूखदार ग्राहकों के कमरों तक पहुंचाया जाता था। किसी को उनका नाम पूछने तक की इजाजत नहीं थी, पर गाड़ियों और तौर तरीकों से साफ हो जाता था कि वो लोग बड़े पोस्ट पर हैं। ग्राहक एक बार के लिए 3 से 10 हजार रुपए तक देते थे, मगर लड़कियों को सिर्फ 500 से 1000 रुपए तक ही मिलते थे। बाकी सारा पैसा होटल, दलालों और नेताओं के जेब में चला जाता था। 18 मई को जब असम की एक महिला ने जबरदस्ती के धंधे से मना कर दिया तो शीतल ने उसे कमरे में बंद करके बुरी तरीके से पीटा, फिर उसे होटल से बाहर निकाल दिया। परेशान होकर महिला गढ़ा थाने पहुंची। उसने बताया कि पिछले 6 महीने से वो थाने के चक्कर लगा रही थी, लेकिन अतुल की राजनीतिक पकड़ इतनी मजबूत थी कि कोई सुन ही नहीं रहा था। आखिरकार पुलिस ने मामला दर्ज कर बीजेपी नेता अतुल चौरसिया को गिरफ्तार किया। उसे कोर्ट में पेश किया गया और पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया। हालांकि उसका साथी शीतल दुबे अभी भी फरार है। पुलिस की टीमें नरसिंहपुर, डिंडौरी, मंडला और भोपाल तक उसकी तलाश में निकली है। इस बीच बीजेपी ने भी अतुल चौरसिया को पार्टी से बाहर निकाल दिया। हालांकि गिरफ्तारी से पहले अतुल ने खुद को बेकसूर बताया और कहा कि महिला झूठ बोल रही है, मगर पुलिस के पास सबूत और पीड़िता के बयान हैं, जिन्होंने इस पूरे घिनौने खेल की सच्चाई सबके सामने ला दी। अब पुलिस ये भी पता लगा रही है कि इस रैकेट में और किन बड़े नेताओं और अफसरों का नाम सामने आ सकता है। ये मामला साफ करता है कि कैसे राजनीति की आड़ में कुछ लोग गरीब और मजबूर लड़कियों की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं। पुलिस का कहना है कि जल्द ही इस रैकेट से जुड़े और भी बड़े लोगों को गिरफ्तार किया जा सकता है। छत्तीसगढ़ से जुड़े और अपडेट्स के लिए आप देखते रहें वयम छत्तीसगढ़।